मैं हूं बीडी कौशिक और आप देख रहे हैं मातृभूमि संदेश। हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव सरकारी आदेशों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हर एक शहर में गीता जयंती का जो महोत्सव है 12 तारीख से 14 तारीख तक ये मनाया जा रहा है। इसमें गीता के जो श्लोक का उच्चारण है वो प्रतियोगिता है, साथ में हवन है और विभिन्न प्रकार के जो इसमें वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं। तो इन सब का जो है आयोजन बड़ी बखूबी से किया जा रहा है और इसी कड़ी में फरीदाबाद के बाल कल्याण जो विभाग है उसके बाल भवन में भी इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि आयोजन किस प्रकार से किया जा रहा है और इनके अधिकारियों से बात करेंगे और इसी अवसर पे जो बच्चे प्रतियोगी आए हैं उनसे बात करेंगे, कुछ अध्यापकों से बात कर दें। आइए चलते हैं बाल कल्याण विकास के प्रोग्राम में, आइए चलते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि स्टेज पे एक बच्चा है जो यहाँ पे जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें श्लोकोच्चारण की जो प्रतियोगिता है उसका इस वक्त जो क्रम चल रहा है और ये यहाँ पे अध्यक्ष बैठे हैं और कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। आइए कुछ बच्चों से भी इस विषय पे बात करेंगे और अध्यापकों से भी बात करेंगे जो है ना। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम मीना शर्मा है। मैं DAV सेक्टर 14 से स्कूल से आए? यस। तो इसकी किस तरीके से आपने तैयारी कराई है? हमने बच्चों को हम पहले भी कराते रहते हैं। अच्छा। और हमारे बच्चे जब भी ये श्लोक और चौपाई की प्रतियोगिता होती है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं सर। थैंक यू। आपने प्रतियोगिता में भाग लिया है यहाँ पे? किस चीज़ में? निबंध प्रतियोगिता में। अच्छा, किस चीज़ पे निबंध था? श्रीमद् भगवद गीता पर। श्रीमद् भगवद गीता पे। तो एक आध श्लोक याद किया आपने? सर किए तो हैं, बोल नहीं पाऊंगी सर मैं। ठीक है। रिद्धिमा नौरियाल। रिद्धिमा किस चीज़ में भाग लिया? श्लोक उच्चारण। श्लोक उच्चारण में एक आध श्लोक बोलो ना थोड़ा सा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत्य युयुत्सवा माम का पांडवस्य च किम कुर्वते संजय। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपने किस चीज में हिस्सा लिया? श्लोक उच्चारण। बोलो एक आध श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। रूप में यही हूँ। आज जो प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पे आगे उसमें क्या देख रहे हो आप? इसमें मैं इसमें देख रहा हूँ जो हमारा गीता है उसमें बच्चे भाग चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसा होना चाहिए, भारत में हम रह रहे हैं तो कृष्णा के परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। बच्चे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रोग्राम आजकल चल रहा है गीता जयंती का, तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम आपके यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? गीता जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार फरीदाबाद में बाल भवन के माध्यम से 6 तरह की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें प्रश्नोत्तरी गीता के ऊपर श्लोक उच्चारण, निबंध, पोस्टर, भाषण और इस तरह की 6 तरह की प्रतियोगिताएं हमने आज आयोजित की हैं, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना
जो विद्वत्ता है बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का प्रयास किया। अच्छा, जैसे बाल कल्याण विभाग है, बाल कल्याण परिषद है आपकी, जैसे राज्यपाल आपके अध्यक्ष हैं प्रदेश के और मानद महासचिव हैं, तो उनकी तरफ से कोई आदेश आया था? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि मानद महासचिव जो हमारे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के हैं श्री प्रवीणत्री जी, उनके आदेशों के पालना में हमने ये कार्यक्रम रखा और जिला प्रशासन में हमने ये 12 सेक्टर में जो गीता जयंती का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी उनको हमारे बच्चे कल प्रतियोगिताओं में जो प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। और गीता जयंती के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा बच्चों का रुझान गीता के प्रति, उनका ज्ञान के लिए काफ़ी रुझान मिलने को मिल रहा है। अच्छा, प्रथम दिन में जैसे 12 तारीख को आपने क्या प्रोग्राम किया? 12 तारीख को हमने शुभारंभ किया। 12 तारीख को हवन यज्ञ आचार्य जय कुमार जी गुरुकुल मंझावली के ब्रह्मचारियों के सानिध्य में हमने इस हवन यज्ञ का और गीता पाठ का आयोजन किया। तो ये थे जिला बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री जी। इनका कहना है कि 3 दिन का प्रोग्राम है और 3 दिन में जैसे हवन है, ये प्रतियोगिताएं हैं, ये सारा कुछ करने के बाद जो इनमें प्रथम द्वितीय तृतीय बच्चे रहेंगे उनको कल जो है प्रशासन द्वारा सेक्टर 12 में उनको पारितोषिक दिए जाएंगे। तो आज की यात्रा यहीं तक, कल फिर किसी दूसरे प्रोग्राम पे आपको मिलेंगे। मैं बीडी कौशिक, मातृभूमि संदेश से, धन्यवाद। क्या नाम है बेटे आपका? दीप्ति शास्त्री। दीप्ति, आज क्या तैयारियां की हैं आपने? आज मैंने श्लोक याद किया है और पोस्टर मेकिंग में अपना जो बनाना था उसकी तैयारी की है। अच्छा, ये बताइए श्लोक कौन सा याद किया है? एक तो नैनम छिद्रन्ति, हाँ, और एक किया है यदा यदा ही। अच्छा, पहले नैनम छिद्रन्ति बताइए। अच्छा, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कलिंद्यं तापो, न शोषति मारुता। अर्थात आत्मा वह चीज़ है जिसे ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही उसे पानी भिगा सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। तो दूसरा श्लोक क्या है? अच्छा, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत, अभ्युत्थान मान धर्मस्य तदा मान सर्जामयम्। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होता हूँ, अब मतलब कि अपनी खुद की रचना करता हूँ। ये बात कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। किस ग्रंथ में कह रहे हैं? गीता में, श्रीमद् भगवत गीता। हाँ जी, गीता में कह रहे हैं जी। तो क्या नाम बताया आपने अपना? दीप्ति। ये दीप्ति शास्त्री हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो ये श्लोक बोले हैं गीता के और इनका अर्थ भी बताया है। तो आइए कुछ बच्चों से और बात करते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। जी, अच्छा, एक बात तो भूमि, हाँ जी, आज आपने इस प्रतियोगिता में किन किन विधाओं में हिस्सा लिया है? पहले तो पोस्टर मेकिंग में लिया था और अभी मैं एक श्लोक के बारे में। अच्छा, पोस्ट मेकिंग में क्या बनाया था आपने? मैंने पोस्टर मेकिंग में एक श्लोक लिखा था और वो कृष्ण जी के तस्वीर बनाई, भगवान कृष्ण की तस्वीर। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने श्लोक जो याद किया है तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। मैंने एक श्लोक याद करा है जो अध्ययन 2 का श्लोक नंबर 23वां याद करा है। क्या किया है? बोलिए, बताइए। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कलिंदं त्यापो, न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही आग उसे जला सकती है और न ही पानी उसे भिगा सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसका जो आत्मा है वो जानते हो आत्मा किसे कहते हैं? हाँ, सोल। तो बच्चों को खैर समझ में, देखो भारतीय संस्कृति में ढालने में
थोड़ा वक्त तो लगेगा बच्चों को, पर जिस तरीके की जो सरकार चला रही है मुहिम ये, तो ये काबिल तारीफ़ है कि हमें अपने जो हमारे आद्यत्य ग्रंथ हैं, समृद्ध ग्रंथ हैं, उनसे शिक्षाएँ बच्चे लें, आगे बढ़ें। जिस प्रकार से हमारे विवेकानंद जी ने जाके धर्म का झंडा अमेरिका में गाड़ा था, इस तरीके से इनमें से ही कोई विवेकानंद बनेगा, इनमें से ही कोई होमी जहांगीर भाभा बनेगा। तो ये है कि भारत को समृद्ध करने का और उसको शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने का हमारे जो आदित्य ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है या हमारे वेद हैं, उससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं हो सकता।